नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली ख़ान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर की पावन धरती के एक ऐसे आवास पर जिनके पूर्वजों ने हमेशा देश के प्रति और समाज के प्रति और मानवता के प्रति हमेशा अपनी साधना, अपनी श्रद्धा से हमेशा सींचते आए हैं। उस एक परिवार का नाम है गुलाउठी की धरती पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री जगबीर सिंह धनखड़ जी की पोती, जो कि जज बन चुकी हैं, बुलंदशहर से उनका ताल्लुक़ है। उन्हीं के आवास पे बैठे हुए हैं, जिनके पिताजी का नाम है वीरेंद्र सिंह धनखड़, एडवोकेट साहब। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। उनकी मम्मी यहाँ पर श्रीमती शोभा धनखड़ जी और खुशबू धनखड़, जो कि अभी PCSJ के अंदर उन्होंने अभी पास आउट किया और कहीं ना कहीं उसमें सफलता हासिल कर कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के लिए और पूरे बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश में तमाम हर उस बेटी के लिए एक पैगाम देने का काम किया है। तो बात चलें, जो एक प्यारे वर्ष कहते हैं कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, तो इनके खुशबू धनखड़, जो कि विजुअल्स में आप देख रहे हैं, बेटी जज बन चुकी हैं। सिर्फ कुछ दिनों के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में डिप्यूट होंगी यूपी के अंदर, किसी भी ज़िले के अंदर। हमारे लिए बहुत गौरवशील और बहुत गौरवान्वित की बात है, हम सब बुलंदशहर वासियों, जनपद वासियों के लिए, और विशेष रूप से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियों के लिए। बात करें, थोड़ा सा मैं आपको परिचय और करा देता हूँ। ब्लॉक प्रमुख श्री जगबीर सिंह धनखड़ जी की पोत्री हैं, और राइट साइड में मेरे बैठे हुए हैं वीरेंद्र सिंह एडवोकेट धनखड़ जी और मम्मी शोभा धनखड़ जी। तो कोटि कोटि बधाई सर आपको, बहुत बहुत सह परिवार खुशबू आपको और मम्मी पापा खुशबू के आपको, तमाम चैनल के व्यूअर्स और दर्शकों की ओर से कोटि कोटि बधाई सह परिवार आपको। और खुशबू, वी रियली सैल्यूट यू, और बहुत अच्छा लगता है हमें भी, और मुझे भी ऊपर मालिक ने एक बेटी दी हुई है, और हर उस बेटी के लिए पूरी कोशिश होती है कि विशेष रूप से प्यारे वर्ष हमारी आत्मा के अंदर होता है कि हमारे बुलंदशहर की पावन धरती की बेटी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, और अपने इस गृह जनपद, अपनी जन्मस्थली का पूरी दुनिया के अंदर, देश विदेश के अंदर, तो हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। और जैसे ही पता चला और एडवोकेट साहब से बात हुई, वकील साहब से और खुशबू के पापा, तो तुरंत उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं यहाँ पे आया और बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके लिए सहपरिवार में कोटि कोटि बधाई। पुनः आपको सैल्यूट करता हूँ सर, आपकी मानवता सर्वोपरि और अतिथि देवो भव के लिए। प्यारे वर्ष, मानवता सर्वोपरि इस परिवार की हमेशा रही है। तो ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए, खुशबू बेटा, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंडनेस, वेरी कोऑपरेटिव नेचर, और तमाम दर्शकों की ओर से बेटा कोटि कोटि बधाई आपको जज बनने पर। हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है बेटा प्रतिक्रिया? स्वागत है आपका बेटा। थैंक यू। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। जज बनना मेरा हमेशा से सपना रहा है, और आज मैं इस सपने को जी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा हमारे दर्शक पे प्यारे वर्ष देखिए, ये देखिए सादगी देखें बेटे के हमारे, जो कि खुशबू धनखड़ जो जज बन चुकी हैं, अभी भी बहुत सहजता के साथ में, उस आत्मविश्वास के साथ में। आपको बताता चलें प्यारे वर्ष, प्राइमरी स्कूल से लेके हाई सेकेंडरी और इंटरमीडिएट तक DPS बुलंदशहर के अंदर यहाँ पे तालीम हासिल की। शिक्षा हासिल करने के बाद में उसके बाद LLB इन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद LLM जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। उसके बाद में राहुल IAS, जो कि पहले मुखर्जी नगर में कोचिंग था, अब शालीमार बाग में हो गया, वहाँ पे लगभग 1.5 ईयर कोचिंग करने के बाद में सेल्फ लगातार प्रैक्टिस करती रही, रात दिन तपस्या त्याग में लगी रही। मम्मी पापा प्रार्थना करते रहे, मन्नतें मांगते रहे अल्लाह ईश्वर परमात्मा से। जो एक आरजू थी इस परिवार के अंदर, इस कुटुंब के अंदर, दादाजी और परदादाजी के ज़माने से, कि घर से कोई बच्चा, बेटा या बेटी कहीं ना कहीं अपने जनपद वासी का नाम, अपने जनपद का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, उस जुस्तजू में लगातार बने हुए थे, आराधना और साधना के साथ में। ऊपर वाले ने सुन ली, और खुशबू धनखड़ बेटे ने कहीं ना कहीं माहौल लगाकर PCSJ के अंदर सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, अपने कुटुंब को, इसके साथ साथ तमाम जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को एक कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक पैगाम दिया है कि किसान परिवार में जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारना, हमेशा स्ट्रगल करते रहना है। सरकमटेंसेस जीवन में किसी भी तरीके के आए, लेकिन मुख्य धारा से जुड़े रहना है, टारगेट अवश्य हासिल होगा। और मेहनत हमेशा सदैव ऊपर वाला किसी की ज़ाया नहीं करता, हमेशा रंग लाती है। खुशबू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे, और दर्शकों से हमें शेयर करें बेटा कि आपका शुरू से ये टारगेट था कि आगे बढ़कर पढ़ने के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में बेटा फिर आपको देश के लिए कुछ करना है। किस तरीके से आपकी ये जहन में था कि आगे आपको किस फील्ड में जाना है? मैं शुरू से चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि हमारे देश की सभी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज मैं बनी हूँ तो ये एक उदाहरण है। इट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद फिर मेरे को न्यायपालिका में जाने की मेरी शुरू से इच्छा रही। मैं बहुत फैसिनेट होती थी कि भाई मतलब ये एक ऐसा फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हम जस्टिस डिलीवर करते हैं। सही गलत की हमें वो होती है पहचान, हम एक लोगों को न्याय देते हैं। तो न्याय देना मुझे अपने आप में बहुत बड़ी बात लगी, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं इस पोस्ट के लिए तैयारी करूं और मैं यहाँ तक पहुँचूँ। और आज ईश्वर की कृपा हुई है तो मैं यहाँ हूँ और आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब सुबह तांता लगा हुआ है जैसे ही बेटा आपका जो रिज़ल्ट आया है, और तमाम लोगों को मीडिया के अंदर आप यहाँ पर आपके संदेश और आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, छोटा सा हमारा शहर है एनसीआर के अंदर, बुलंदशहर। तो हाउ डू यू फील? तमाम मिठाइयाँ खिला रहे हैं, अब स्वागत कर रहे हैं मम्मी पापा चाचू भाई वगैरह सब परिवार के, तो हाउ डू यू फील और कैसा लग रहा है बेटा आपको? तब बधाई और शुभकामनाएं देना। तांता लगा हुआ है बुलंदशहर के अंदर, तमाम वीआईपीज लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपके परिवार से जुड़े रहे, तो क्या हाउ डू यू फील बेटा? ये ऐसी भावना है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा शुरू से सपना रहा था कि मैं एक दिन जज बनूं, मेरे नाम के आगे न्यायाधीश लिखा जाए, और आज वो सपना साकार हुआ है। तो ये ऐसी फीलिंग है कि मतलब शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ऑनर्ड, बहुत प्रिविलेज्ड मैं अपने आप में फील कर रही हूँ कि ईश्वर ने मुझे उन कुछ लोगों में से चुना और मुझे ये मौका दिया कि जाओ कि मतलब सिलेक्शन लो और अपने देश के लिए कार्य करो, अपने ज़िले का नाम रोशन करो। कुछ मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस पोस्ट पे जाकर कुछ बदलाव ला सकूँ, न्यायपालिका को सही कर सकूँ, जस्टिस जो बहुत डिले है मैं उसमें थोड़ा कार्य करूँ, अच्छे से अपना काम करूँ ईमानदारी से, और देश के लिए सेवा करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे आपकी शब्दावली बेटा, बहुत अच्छे आपकी सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी इज़ वेरी रियली ग्रेट, हाईली अप्रिशिएटेड। हर बेटी पैरों देखें जो देखिए आइडियोलॉजी विचारधारा देखें, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं अभी भी जज बनकर, जो कुछ हमारे न्यायपालिका के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है उसकी बात कर रही हैं। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से हम चाहेंगे बिल्कुल ऊपर वाले से, अल्लाह ईश्वर परमात्मा से, कि आप जज बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं बुलंदशहर का और अपने परिवार का पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन करें। और खुशबू धनखड़ जज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तारीख़ में, इतिहास के अंदर एक ऐसी मिसाल हो और एक ऐसी नज़ीर पेश हो आपकी कार्यशैली से और आपकी शब्दावली से, आपकी न्याय से, कि पूरा देश और हम सब जनपदवासी गर्व कर सकें आपको। वेरी गुड बेटा। और बेटा कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बुलंदशहर की तमाम बेटी आपको देख रही हैं, हिंदुस्तान की तमाम बेटी आपको देख रही हैं, कोई इस तरीके से बहुत सारी बेटियां हमारी पीसीएस आईवीएस के लिए तैयारी कर रही हैं, जुडिशरी के लिए भी तैयारी कर रही हैं। बुलंदशहर की बहुत सारी बेटी हैं जो बाहर पढ़ रही हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, जामिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और एनसीआर रीजन में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं, और उनका भी एक सपना ये है खुशबू धनखड़ की तरह वो भी जज बनना चाहती हैं। क्या बेटा उनके लिए पैगाम है आपका, क्या संदेश है? मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि सपना ज़रूर देखें और उस सपने को जिएं और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें। रुकना नहीं है। बी लाइक वाटर, ऑलवेज फ्लोइंग फ्लोइंग, बस रुकना नहीं है और अपनी मेहनत करते रहें। और कहीं बेटा ऐसे आपके मम्मी पापा की तो सपोर्ट हमेशा रही है, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें खुशबू, कि जब कहीं सरकमटेंसेस आती हैं कि किसान मिडिल फैमिली से हैं बेटा आप, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सरकमटेंसेस जीवन में ऐसे आते हैं जहाँ पर एक उम्मीद की आखिरी किरण होती है और उसमें भी आपको एक डिसीज़न लेना होता है कि कंटिन्यू करें या छोड़ दें। उस दुविधा के अंदर, डायलिमा कंडीशन में, मैं चाहता हूँ उस परसेप्शन में
तमाम माता पिता आपको देख रहे हैं, हर उस बेटी के जो सपने संयोजे हुए हैं अपने आत्मा के अंदर, प्लीज़ बेटा गो अहेड, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, और सर्कमस्टेंसेस में भी हमें अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सपने को देखें तो उसे जिएं और उसे पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करें, रुकना नहीं है। मतलब सपना अगर देखा है तो उसे पूरा करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बस। और मम्मी पापा की सपोर्ट हमेशा आपकी उस परसेप्शन में, अभी जो हमने आपसे सवाल किया है, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रही लगातार? जी जी, फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो इट इज़ लाइक कि बैकबोन। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते, पापा की इतना विल पावर नहीं होता कि नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद मैं भी इतनी बार फेल हुई एग्ज़ाम्स में, तो मैं भी क्रैश डाउन कर गई थी। बट स्टिल माई पेरेंट्स वर लाइक कि नो, वी आर विद यू, प्लीज़ कीप गोइंग। तो एक उनका फेथ होता है, तो ही बच्चे को लगता है कि नहीं भाई, जब पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हैं कि नहीं हम दोबारा ट्राई करेंगे, करना चाहिए। पेरेंट्स के बाद तो कुछ भी नहीं है। आज हम जो हैं अपने पेरेंट्स की बदौलत ही हैं। और कुछ मन से अपने कुछ कहना चाहते हैं बेटा? खुशबू, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा लगेगा हमें भी, और अपने मन से और भी कुछ संदेश देना चाहते हैं बुलंदशहर की बेटियों को और तमाम देश की बेटियों के लिए, क्योंकि एक आप बहुत रोल मॉडल हैं। ऊपर वाले ने आपको जज बनाकर कहीं ना कहीं एक ऐसी कृपा की आपके परिवार पर, इस पावन धरती बुलंदशहर पर, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बेटियां आपके बाद में एक आप उनके लिए आइडियल हो सकती हैं। बहुत सारी बेटियां की एक आगे एक क्यों बन सकती है जज जुडिशरी के अंदर। और कुछ अपने मन से बेटा? मैं बस यही कहूँगी कि आज के परिवेश में, जैसा कि आज समाज चल रहा है और हम अपने आसपास बुराइयां देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आज के टाइम में हर एक लड़की का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 1000 कमाएं, लाख कमाएं, कितने भी कमाएं, बट अपने पैरों पर खड़े ज़रूर होएं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और कुछ नहीं, बस अपना मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करें, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, IT हो, मेडिकल हो, ये वाली लाइन हो, जज बनना है, UPSC करना है, कुछ भी करना है, बस करना है। अच्छा बेटा, एक छोटा सवाल और, कि बेटा कितने दिन लगातार पढ़ाई आप जो है, अगर बात करें तो डेली, पापा मम्मी ने बताया कि बहुत जीनियस रही शुरू से आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन आप हमेशा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसे कहते हैं देहात के अंदर किताबों का कीड़ा बढ़ना, इस तरीके से आपने मेहनत की, तपस्या की और आज ये मुकाम हासिल किया आपने। फिर भी बताएं बेटियों के, तमाम बेटियां आपको देख रही हैं, कितने घंटे लगातार आप जो है उस बारे में भी थोड़ा सा आप ज़रा टेक्निकल ज़रा बताएं बेटियों के लिए। इट्स नॉट लाइक कि रॉकेट साइंस, बट हाँ थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। बस मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि जो भी करें ब्रेक के साथ करें। ऐसा नहीं कि मतलब अब वी आर ह्यूमन बींग्स, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि लाइक कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं 10 घंटे 12 घंटे मैंने एक ही सिटिंग दी, नहीं। हर एक घंटा पढ़ें, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा, फिर 20 मिनट का ब्रेक, सुबह का 3 घंटे का स्लॉट, शाम का 3 घंटे का, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि मतलब आज छोड़ दिया, कल नहीं करा, बस डेडिकेशन की। हाँ, हम चाहे 2 ही घंटे पढ़ें, पर हमें कुछ करना है डेली। मतलब हमारा कुछ तो घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए कि आज हमने ये पढ़ाई करी, आज हमने ये करा। ऐसा नहीं है कि दो महीने कुछ नहीं करा, 20 दिन कुछ नहीं करा, फिर एकदम कर लिया, ऐसा नहीं। डेली थोड़ा थोड़ा, रोज़ थोड़ा थोड़ा, ब्रेक्स में। अच्छा, तो बेटा आपकी जो सहपाठी, आपके कुलीग इंटर में रहीं और LLB में उन्होंने बधाई यकीनी तौर पे आप? जी बिल्कुल। मेरे जो खास मित्र हैं उनके शुभकामनाएं मुझे तुरंत मिली और वो सब बहुत प्रसन्न हैं। इनफैक्ट दे आर आस्किंग फॉर ट्रीट, सो आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट टू गिव देम ट्रीट। यस, सबकी शुभकामनाएं हैं मेरे साथ। चलिए, और नाइस टू मीट यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और आशा और उम्मीद करेंगे खुशबू धनखड़ बेटा कि आप जज बन चुके हैं और जज की आप ट्रेनिंग के बाद में किसी भी ज़िले में, लेकिन जो अभी आपने विचारधारा की, अपनी बात रखी, प्यारे व्यूअर्स, रियली आई एम फीलिंग सो प्राउडली। हर एक बुलंदशहर की बेटी की तरह तमाम देश की बेटियों को कहीं ना कहीं इंस्पायर होने की आवश्यकता है कि बहुत डेडिकेशन के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए और अपने देश की इज्जत और मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं
बेस्ट ऑफ बेस्ट एज ए जज रिजल्ट देने की बात कर रही हैं, अपनी परफॉर्मेंस देने की बात कर रही हैं। न्यायपालिका के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट जो देश हित के अंदर होगा उसके लिए, तिरंगे के लिए कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी से ये जज्बा इनको और बुलंदियों तक पहुंचाता है, होना भी ये चाहिए। यकीनन कि बुलंदशहर की ये बेटी हैं तो कहीं ना कहीं जज बनकर नए बुलंद जज्बों के साथ में, नई बुलंद आत्मा की आवाज़ से जो देश के प्रति जो इनके बुलंद जज्बात हैं और तिरंगे के प्रति वाकई में एक नई बुलंदी तक अवश्य पहुंचेंगी। हमारी खुशबू धनखड़ बेटी जो कि जज बन चुकी हैं, और हम आशा उम्मीद करेंगे इन्हीं बुलंदी के साथ में इस परिवार का और बुलंदशहर का नाम देश विदेश में हमारी खुशबू धनखड़ जज बेटी कहीं ना कहीं रात दिन अपनी तपस्या, अपने त्याग और बलिदान से नाम रोशन करती रहेंगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो प्यारे वर्स, ये थी खुशबू धनखड़ बेटी जो कि जज बन चुकी हैं, और राइट साइड में उनकी माताजी श्रीमती शोभा धनखड़ जी और पापा वीरेंद्र सिंह एडवोकेट धनखड़ जी। अभी उनसे भी आपसे बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं।